Hello बच्चों, let's say this question. The question says a small bar magnet is suspended by a thread. A torque is applied and the magnet is found to execute angular oscillation. The time period of oscillations is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसको कि एक थ्रेड के थ्रू सस्पेंड किया गया है और बार मैग्नेट पे एक टॉर्क लगता है और वो मैग्नेट एंगुलर ऑसिलेशन में चला जाता है, मीन्स एक काइंड ऑफ एसएसएम करना स्टार्ट कर देता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे कैसे डिपेंड करेगा, मीन्स किसको क्या बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखो, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो एक फॉर्मूला होगा। की कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला होगा, तो उस फॉर्मूले के मदद से ही हम लोग बताएंगे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस पे, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट किस पे डिपेंड करता है। तो वो फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे आई हो जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख देते हैं वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट वी मैग्नेटिक मोमेंट, और बी हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब क्या है, पहला ऑप्शन से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो बढ़ाएंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड घटेगा, लेकिन ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अगर दूसरा मैग्नेट पास में ला देंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो अनचेंज रहेगा। तो देखो, दूसरा मैग्नेट पास लाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो ये टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विल में इंक्रीज और विल में डिक्रीज यहाँ सही आंसर होगा। अब कह रहा है कि डिपेंड ऑन द मास ऑफ मैग्नेट। हाँ सही बात है। क्यों? क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाता है कितना, एम आर स्क्वायर, मीन्स एम आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, एम आर स्क्वायर बाय 3/12 होता है शायद, हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 12। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो एम पे डिपेंड कर रहा है, तो एम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है तो इसलिए टी भी डिपेंड करेगा। तो ये इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डिक्रीजेज विद द मोमेंट ऑफ मास। हाँ देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही, हैंस ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।